हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 3.2 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 34। क्या कह रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है इन इक्वेशंस को। और फिर आगे क्या कह रहा है कि सेट द रीजन बिटवीन द लाइंस एंड वाई एक्सिस। तो जब इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे तो इसका ग्राफ दो लाइंस बनेंगे और वो दो लाइंस और वाई एक्सिस से जो बॉन्डेड रीजन होगा उसको सेट भी करना है। चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर। यहाँ पर दिया हुआ है 3x माइनस 4y इक्वल टू 7, फर्स्ट इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन है आपके पास 5x प्लस 2y इक्वल टू में 3। चलिए अब देखते हैं क्या करके दोनों इक्वेशन से। पहले देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा? 3x माइनस 4y इक्वल टू 7 है ना जी। चलिए इसको उधर भेजेंगे तो यहाँ से 3x इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 7 प्लस 4y, यानी कि x इक्वल टू में आ जाएगा 7 प्लस 4y बाई में 3। चलिए अब इसमें पुट करते हैं हम लोग y की जगह पे। पुट y इक्वल टू में मान लो मैं यहाँ पे रखता हूँ -1 पुट कर दूँ, -1 पुट कर देता हूँ तो x इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ से 7 प्लस 4 इंटू -1 बाई में 3। चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ से? x इक्वल टू में क्या आ जाएगा यहाँ से? तो देखो ये -4 और प्लस 7 यानी 3/3 कट के 1 हो जाएगा। फिर अगर हम लोग यहाँ पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू में अब की बार हम लोग क्या पुट कर दें? अगर हम लोग पुट कर देते हैं 2 पुट कर दें, 2 पुट कर देते हैं चलो, तो x इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 7 प्लस 4 इंटू 2 बाई में 3। तो देखो ना 4 टू जा 8 और 8 और 7 15, 15 बाई में 3, 3 5 जा 15। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके लिए एक यहाँ पर चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका x, ये हो गया y। तो हमने y की जगह पुट किया है -1 तो x का आया है 1, y की जगह पे पुट किया है आपका 2 तो x का आया है 5। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग दूसरा वाला इक्वेशन लेते हैं। अब लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या दिया है? 5x प्लस 2y इक्वल टू 3। तो हो जाएगा यहाँ 5x इक्वल टू में 3 माइनस 2y, यानी कि आ जाएगा यहाँ से x इक्वल टू में 3 माइनस का 2y और y में 5। चलिए पुट करते हैं, पुट करते हैं। यहाँ पर हम लोग y के प्लेस पर मान लो -1 पुट करते हैं तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 माइनस 2 इंटू में -1, ये -1 प्लस हो जाएगा यानी 5/5 हो जाएगा तो आपका 1 आ जाएगा x का। चलिए अब पुट करते हैं। अब हम लोग पुट y इक्वल टू में क्या पुट कर दे? 4 पुट कर दे क्या? चलो ना 4 पुट कर देते हैं तो x इक्वल टू में हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू में 4/5। तो ये 4 2 4 जा 8, 3 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करके -5/5 कट के यहाँ माइनस का 1 आ गया। चलिए अब हम लोग इसके लिए भी यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, ये आपका चार्ट हो गया। चलिए तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि जब हमने पुट किया है y के प्लेस पर ये y और यहाँ x लिख देते हैं। y का वैल्यू जब हमने -1 पुट किया है तो x का 1 आया है। y के प्लेस पर जब हमने 4 पुट किया है तो x का -1 आया है। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। चलिए तो ये हमने ग्राफ ले लिया। यहाँ पर एक काम करते हैं, ये हो जाएगा आपका x एक्सिस। ठीक है, ये हम लोग यहाँ x एक्सिस ले लेते हैं और यहाँ पर इस पर ये y एक्सिस ले लेते हैं। ध्यान से देखना, ये आपका x, यहाँ ये आपका x डैश, y और यहाँ ले लेते हैं y डैश। चलिए देखते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ देखिए -1 -2 -3 -4 -5। चलिए x का वैल्यू 1 है और y का -1। ठीक है, x का 1 और y का -1 यहाँ हो जाएगा। चलिए 1, -1, फिर x का 5 y का 2, x का 5 y का 2। ठीक है, चलिए तो अब इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन हम लोग क्या खींच सकते हैं इस तरह से, ऐसे ही ना जाएगा। चलिए
ऐसे ही हो जाएगा ये आपका। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग इसका इक्वेशन भी लिख देते हैं इसका। ठीक है, इसका इक्वेशन क्या है, तो इसका इक्वेशन ऊपर था आपका 3x माइनस 4y इक्वल टू 7। ठीक है, 3x माइनस 4y इक्वल टू में 7। दूसरा वाला देखते हैं, x का 1 y का -1, 1 -1 यही हो जाएगा ये वाला पॉइंट, और x का -1 y का 4, x का -1 y का 4, -1 4 ये हो जाएगा। तो इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन की बात करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये ना हो जाएगा, इसी तरह ना जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इसका भी इक्वेशन यहाँ पर लिख देंगे। तो इसका इक्वेशन क्या है इस लाइन का, तो इस लाइन का इक्वेशन है आपके पास 5x प्लस 2y इक्वल टू 3, 5x प्लस 2y इक्वल टू में 3। चलिए देखिए 5x प्लस 2y इक्वल टू में 3। ठीक है, तो ये हमने ग्राफिकली से सॉल्व कर दिया, x का वैल्यू 1 हो जाएगा और y का वैल्यू -1 हो जाएगा। देख रहे हैं इंटरसेक्ट यही ना कर रहा है। चलिए ग्राफिकली सॉल्व कर दिया। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, क्वेश्चन में क्या रहता है कि सेट द रीजन बिटवीन द लाइंस एंड y एक्सिस। देखो लाइंस ये रहे और y एक्सिस ये रहा, तो इन से जो बॉन्डेड रीजन है यही ना है, इसी को सेट करना था। हो गया, ये हमने सेट कर दिया, समझ गए। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब इसका सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, 4x माइनस वाई इक्वल टू 4 फर्स्ट इक्वेशन है, और सेकेंड इक्वेशन दिया है 3x प्लस 2y इक्वल टू में 14, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। चलिए देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो y इक्वल टू में क्या हो जाएगा 4x माइनस का 4। ठीक है, अब पुट करते हैं यहाँ पर x इक्वल टू में मान लो 1 पुट करते हैं, तो y इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 4 यानी 0 आ जाएगा। पुट करते हैं x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 इंटू में 2 माइनस का 4 यानी 4 आ जाएगा। चलिए अब हम लोग इसके लिए यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं, फिर हम लोग दूसरे वाले इक्वेशन को लेके चलेंगे। चलिए तो ये आपका चार्ट हो गया एक यहाँ, देखिए ठीक है। चलो x y, x का 1 पुट किया तो y का 0 है, x का 2 पुट किया तो y का 4 है। अब लेते हैं दूसरे वाले इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या हो जाएगा, इसको उधर लेके चले जाते हैं, तो 3x इक्वल टू में हो जाएगा 14 माइनस 2y यानी x इक्वल टू में आ जाएगा 14 माइनस का 2y और y में 3। चलिए अब इसमें पुट करते हैं, पुट यहाँ y इक्वल टू में मान लो 1 पुट कर देते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 माइनस 2 इंटू में 1 और y में 3, ये 2 हो जाएगा, 14 में से 2 गया आपका 12 और y में 3, 3 4 जा 12, तो x का 4 आ गया। ठीक है, चलिए 1 पुट किए तो x का 4 आ गया। अच्छा अब पुट करते हैं y का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं, मान लो यहाँ पर कितना पुट कर दें 4 पुट कर दें। चलिए तो x इक्वल टू में हो जाएगा 14 माइनस 2 इंटू में 4 बाई 3, 2 4 जाए 8, 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 बाई 3 यहाँ कट के 2 आ जाएगा। चलिए अब हम लोग इसके लिए भी यहाँ पर एक चार्ट बना लेते हैं। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पर एक चार्ट प्रिपेयर कर लेते हैं, ये आपका चार्ट हो गया। चलिए देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे x y, जब हमने y का 1 पुट किया है तो x का 4 आया है, y का 4 पुट किया है तो x का 2 आया है। चलिए अब हम लोग इसका ग्राफ देखते हैं नीचे, चलिए ग्राफ देखते हैं यहाँ। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये आपका x एक्सिस हो जाएगा और ये आपका y एक्सिस हो जाएगा, है ना। चलिए तो हम यहाँ दिखा देते हैं, ये आपका x हो गया x एक्सिस, तो x और इधर आपका ये x डैश y और यहाँ पर ये आपका हो जाएगा y डैश। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4, काफी है। देखिए x का 1 है y का 0 है, तो देखो तो 1 और 0 कहाँ होगा, x का 1 y का 0, ये हो जाएगा आपका 1 0। दूसरा x का 2 y का 4, x का 2 y का 4, यहाँ पे हो जाएगा 2 और 4। तो इन दोनों से जाने वाला जो लाइन होगा ना वो कुछ इस तरह से आप खींचोगे यहाँ पर,
यही ना खींचोगे भाई, इसी तरह से ले जाएंगे हम लोग वो लाइन। ठीक है, चलिए ये आपका हो जाएगा। ठीक, चलो, और इसका इक्वेशन हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। इसका इक्वेशन क्या है? तो इसका इक्वेशन है आपके पास 4x माइनस वाई इक्वल टू 0। 4x माइनस वाई इक्वल टू में, सॉरी 4 था। ठीक है, दूसरा देखिए, x का 2, x का 4, y का 1, x का 4, y का 1, x का 2, y का 4। ठीक है, तो इन दोनों से होकर जाने वाला लाइन जो होगा कुछ इस तरह से होगा, ऐसे ना होगा जी। चलिए इसको थोड़ा सा आगे तक प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इसका इक्वेशन क्या था? इसका इक्वेशन था 3x प्लस 2y इक्वल टू में 14। 3x प्लस 2y इक्वल टू में 14। ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, तो x का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा और y का वैल्यू 4 हो जाएगा। 2 और 4 है ना इसका कोऑर्डिनेट, तो x का 2, y का 4। अच्छा, हमें क्या कर रहा था? दोनों लाइन और y एक्सिस से, तो y एक्सिस ये रहा ना, और ये दोनों लाइन ये, इनसे बाउंडेड रीजन ये है, तो इसी को हम लोग क्या कर देंगे? सेट कर देंगे। समझ गए? इसी को सेट करना था। क्लियर है? समझ गए? क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या क्या, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली एंड राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स होज द लाइन इंटरसेक्ट वाई एक्सिस। अच्छा, चलिए हम लोग इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर उसके बाद हमें क्या करना है कि ये वाई एक्सिस पे जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे लाइंस, वो कोऑर्डिनेट हमें बताना है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन दिया है यहाँ x प्लस 3y इक्वल टू 6, और सेकेंड इक्वेशन दिया है 2x माइनस 3y इक्वल टू में 12। चलिए अब इसके बाद देखिए, लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से हम लोग x इक्वल टू में नहीं लिख सकते हैं 6 माइनस 3y। चलिए y इक्वल टू में 1 पुट करते हैं, तो x इक्वल टू में आ जाएगा 6 माइनस 3 इंटू में 1, यानी यहाँ पे आ जाएगा 3। y इक्वल टू में अब पुट करते हैं 2, तो x इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 3 इंटू 2, यानी 6 माइनस 6 0। चलिए तो अब इसके लिए मैं यहाँ पर एक चार्ट बना देता हूँ, जो हमने 2 सॉल्यूशन निकाले हैं इसके लिए। ठीक है, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे एक चार्ट बना दे रहा हूँ पहले, फिर हम लोग दूसरे वाले इक्वेशन को देखेंगे। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ पर x y, हमने y का वैल्यू 1 पुट किया है तो x का 3 आया है, y का 2 पुट किया है तो x का 0 आया है। अब देखते हैं दूसरे वाले इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या है? यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2x इक्वल टू में 12 प्लस का 3y, ये जाकर उधर प्लस का हो जाएगा, ये जाएगा उधर डिवाइड में, तो 12 प्लस 3y बाई 2। ठीक है, चलिए अब यहाँ y इक्वल टू में हम पुट कर देते हैं, यहाँ मान लो माइनस का 2, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 2 पुट करने पे क्या हो जाएगा? इक्वल टू 12 प्लस 3 इंटू में माइनस 2 बाई 2, ये माइनस 6 होगा, 12 में से सेपरेट करेंगे 6 बाई 2, ये आपका 3 आ जाएगा। पुट करते हैं y इक्वल टू में माइनस का 4, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 प्लस 3 इंटू माइनस का 4 बाई 2, 12 माइनस 12 0 आ जाएगा, 0 बाई 2 यानी कि 0। ठीक है, इसके लिए भी हम लोग एक यहाँ चार्ट बना लेते हैं इसके लिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए इसके लिए हम लोग एक जो सॉल्यूशन निकाले हैं, यहाँ पे मैंने चार्ट बना लिया। x y, हमने y का माइनस 2 पुट किया है तो x का हमें 3 मिला है, y का माइनस 4 पुट किया है तो x का हमें 0 मिला है। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। चलिए देखिए अब यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं यहाँ x एक्सिस। ठीक है, ये आपका x एक्सिस हो जाएगा, यहाँ पे ले लेते हैं, और ये आपका y एक्सिस हो जाएगा। चलो ध्यान से देखो तो, x x डैश y, और यहाँ ले लेते हैं हम लोग y डैश। 1 2 3 4 5, यहाँ पर ले लेते हैं ऊपर माइनस 1, सॉरी 1 2 3 4 5, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5। चलिए देखिए इसके बाद
यहाँ पे देखिए क्या है, एक्स का 3y का 1, एक्स का 3y का 1, एक्स का 3y का 1, ये हो जाएगा। एक्स का 0 y का 2, ये हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन की बात करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यही ना होगा जी? चलिए थोड़ा सा और ये नीचे आएगा, यही होगा आपका। तो अब यहाँ पे लिख देते हैं इसका जो भी था इक्वेशन, क्या था जी इक्वेशन इसका, x प्लस 3y इक्वल टू में 6। ठीक है, अब देखिए दूसरे वाले को, x का 3 है y का -2 है, x का 3 है y का -2 है, 3 - 2। ठीक है, x का 0 है y का -4 है, x का 0 है y का -4 है, यहाँ हो जाएगा 0 - 4। तो इन दोनों से होकर जाने वाले लाइन की बात करेंगे तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, ऐसे ही ना जाएगा, चलो इसी तरह से जाएगा। तो ये दोनों जो हमने लाइन दिखाई, इसका इक्वेशन क्या है दूसरे वाले का, 2x - 3y इक्वल टू में 12, 2x - 3y इक्वल टू में 12। तो ये दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वैसे तो वैल्यू नहीं पूछ रहा है, बस पूछ रहा है कि कहाँ पे y एक्सिस को ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वही कोऑर्डिनेट बताना है। तो इंटरसेक्ट एट y एक्सिस कहाँ कहाँ पे, तो 0 2 पर और 0 - 4 पर, यही दो पॉइंट है जिस पर ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों लाइन। समझ गए? क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36, क्या कर रहा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pairs so formed intersecting line, parallel lines and coincident lines। चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर के लिए। देखिए हमें एक इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है और इसी के तरह लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल का, हमें टू वेरिएबल का एक ऐसा लिखना है ताकि इसको और जो हम लोग इक्वेशन लिखेंगे दोनों का अगर ग्राफ खींचेंगे तो लाइन इंटरसेक्ट करे। तो लाइन कब इंटरसेक्ट करता है, तो मैंने आपको बता रखा है कि a1/a2 जब इक्वल ना हो b1/b2 को, यही ना रेशियो से चेक करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिख दें 3x + 7y - का 15 = 0, काफ़ी है। देखो ये 2/3 हो जाएगा, यहाँ पे 3/7 हो जाएगा, तो इक्वल नहीं ना होगा, इसलिए इसका इन दोनों का जो ग्राफ खींचेंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। कोई भी ऐसा इक्वेशन लिख सकते हैं ताकि a1/a2 ≠ b1/b2 हो जाए। दूसरे में कह रहा है पैरेलल लाइंस होने चाहिए, तो पैरेलल के लिए आपको पता है कि a1/a2 = b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 4x + 6y - का 15 = 0, ये हो जाएगा। देखो आप इसमें डिवाइड करें 1/2 1/2 a1/a2 b1/b2 की इक्वल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस का 8/-15 यानी 8/15, यानी कि आ जाएगा आपका, कटेगा तो नहीं, 8/15 होगा और इधर ये 1/2 1/2, तो 1/2 1/2 के इक्वल है लेकिन 8/15 के इक्वल नहीं होगा। तो देखो तो ये इसको सेटिस्फाई करने लग जा रहा है ना, दैट मीन्स इसका और इसका ग्राफ खींचेंगे तो पैरेलल हो जाएगा। अगला कह रहा है कोइंसिडेंट लाइन, यानी a1/a2 इक्वल होना चाहिए b1/b2 = c1/c2, तीनों इक्वल होना चाहिए, यही ना होता है जी। तो क्या करोगे यहाँ पर, तो आप इसी में 2 से 3 से 4 से किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो काम बन जाएगा। यहाँ देखो ना 4x + 6y - का 16 = 0। अब देख लो डिवाइड करेंगे a1/a2 1/2 b1/b2 1/2 c1/c2 1/2, तीनों इक्वल आ जाएगा, इसलिए इसका और इसका ग्राफ जो होगा एक दूसरे के ऊपर ही होगा, है ना। समझ गए? तो ये हमें एग्जाम्पल, कैसे भी आपको एग्जाम्पल यहाँ पे देकर बता देना था। चलिए तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम पे। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in
और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।